नमस्ते, आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो पिछली क्लास में अपन ने जून के करंट अफेयर को शुरू किया था। एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व शांति सूचकांक 2025 इसको जारी कौन करता है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इनके द्वारा जो है जारी किया जाता है विश्व शांति सूचकांक। इसके अंदर विश्व शांति सूचकांक के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 115वां स्थान। और शीर्ष स्थान किसका है? तो आइसलैंड का है। एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, अगर आपको इससे याद होता है तो आप याद रखना कि भारत के अंदर शांति नहीं रहती है जब एक एक पंच बात करते हैं, ठीक है। यानी कि गांव के अंदर जो है 5 पंच जो है होते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई भी अगर गांव का अगर निजी मामला होता है तो वो पंच को बुला करके पहले जो है उन मामलों को ग्रामीण स्तर पर सुलझाने की बात करते हैं। ये 5 जो लोग होते हैं, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि वो जो एक एक पंच बात करते हैं ना, उससे शांति नहीं रहती है। भारत से याद हो जाएगा, भारत के अंदर स्थान जो है वो शांति सूचकांक के अंदर कौन सा है? 115वां है। तो 1, 1 और 5, 1, 1, 5, 115वां स्थान है भारत का शांति सूचकांक के अंदर, ठीक है, याद हो जाएगा। युवा साहित्य पुरस्कार 2025 जो है राजस्थानी भाषा का तो दिया गया था पूनम चंद गोदारा को, जो कि इसकी कविता है अंतरस ए आंगणे, ठीक है। पावर्ती तिर्की जो है इनको जो है हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया था अभी 2025 वाला। इनकी भी एक कविता है फिर उगना, तो ये याद रखना है अपन को। तो एक तो पूनम चंद गोदारा का नाम याद रखना है, राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया था। और एक पावर्ती तिर्की है, इनको दिया गया था, इनकी जो कविता है फिर उगना, इसके लिए दिया गया था हिंदी भाषा का, ठीक है। शक्ति 2025 ये युद्धाभ्यास हुआ था फ्रांस के अंदर, भारत और फ्रांस की सेना के मध्य। तो ये पारमेक्स 2025 ये युद्धाभ्यास जो है भारत और यूके 9 सेनाओं के मध्य हुआ था ये युद्धाभ्यास। तो आईपीएल 2025 याद रखना है। इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। सबसे महंगा खिलाड़ी इसके अंदर सूर्य कुमार यादव है, जैसे सूर्य है सबसे महंगा है, इस तरह से याद रख सकते हैं। और फाइनल के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था वो कुणाल पांड्या को चुना गया था। और ये विजेता इसके अंदर रहते हैं आरसीबी, और उप विजेता जो है पंजाब किंग्स रहे हैं। और ऑरेंज कप जो दिया गया था साई सुदर्शन को दिया गया था, और पर्पल कप दिया गया था कृष्णा को। ये जो ऑरेंज कप है सर्वाधिक रन वाले को दिया जाता है, और पर्पल जो कप दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अभी जो 2025 के अंदर मनाया गया था 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। विश्व पर्यावरण दिवस का जो वैश्विक समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी की थी दक्षिण कोरिया के द्वारा। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड के अंदर। भारत ने 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 27 में से 4 स्वर्ण थे, 10 रजत थे और 13 कांस्य थे। तीरंदाजी एशिया कप 2025 इसका सेकंड चरण जून के अंदर आयोजित किया गया था। और कहाँ पर आयोजन हुआ था? इसका सिंगापुर के अंदर आयोजन हुआ था। और इसके अंदर भारत जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है, यानी शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। और भारत ने जो है 9 पदक जीते हैं। 9 में से 2 स्वर्ण हैं, 6 रजत है और 1 कांस्य है, ठीक है। 9 पदक जीते थे किसने? भारत ने। और कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है भारत के द्वारा तीरंदाजी एशिया कप 2025 के अंदर। सुजाता चतुर्वेदी जो है ये जून 2025 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त हुई हैं। नासा एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली भारतीय, जिनका नाम है जानवी डांगेती, और ये इसका संबंध पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य से संबंधित है। तो जानवी डांगेती जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके ऊपर भी अंक की मात्रा आ रही है और इसमें भी आंध्र प्रदेश में भी अंक की मात्रा आ रही है, ताकि अगर दिमाग से निकल भी जाए तो अपन है ना, इस ट्रिक से अपन को थोड़ा सा याद आ जाएगा, तो अपन आंध्र प्रदेश चुन सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर ऑप्शन में एक ही दिख रहा है अंक की मात्रा वाला तो एक नाम, तो अपन इससे निकाल सकते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ये 24 भाषाओं के अंदर अभी दिया गया था, और हिंदी भाषा का दिया गया था सुशीला शुक्ल को। तो सुशीला शुक्ल जो है इनकी एक कहानी है 1/12, इसके लिए इनको हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया था। पक्केरू वनरी पीर ये नाटक है जो कि भोगीलाल पाटीदार के द्वारा लिखा गया था, और इनके लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था 2025 का, राजस्थानी भाषा का। तो राजस्थानी भाषा में तो भोगीलाल पाटीदार याद रखना है, और हिंदी भाषा के अंदर सुशीला शुक्ल याद रखना है, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये 2025 नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। इसका शुभंकर याद रखना अपन को विराज। विराज क्या था? तो एक जवान हाथी है।
कंगना रानौत जो हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का।